व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं मारंग बलोच का इंटरव्यू फ़िज़ा खान के साथ। और जाहिर सी बात है पूरा इंटरव्यू तो नहीं होगा, उसमें 36 बातें होती हैं। मिर्च मसाले वाला सेगमेंट करेंगे क्योंकि वीडियो ये है IML से, जिसका टाइटल है जनाब कुछ ऐसे कि बलोच खातून मारंग ने फ़िज़ा खान का मुंह सुजा दिया। और हमने वो क्लिप भी देखा था जिसमें मतलब इनकी फ़िज़ा जो है वो इंसिस्ट कर रही थी BLA को कंडेम करने की। मतलब आप आई हैं एक ऐसे प्रोटेस्ट में जहाँ पे लोग ये बैठे हैं कि हमारे जो किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, वो गायब है और कई कई सालों से गायब हैं। कुछ रीसेंट हैं, कुछ 10-10 15-15 साल वाले लोग भी हैं। तो वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आके फ़िज़ा का इंसिस्ट करना कि क्या आप लोग BLA को कंडेम करते हैं। तो मारंग बलोच ने कहा हाँ जी करते हैं। क्या आप सिक्योरिटी फोर्सेस जो बंदे गायब करती हैं उसे कंडेम करती हैं? और इस पे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग में बात इतना ज़्यादा चली गई कि कहा यह जा रहा है ऑफ कैमरा ना सिर्फ फ़िज़ा का माइक छीना गया बल्कि उसे एक लपड़ भी लगा दिया गया। अब हमें ये नहीं पता कि फ़िज़ा ने बोला है कि नहीं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, साफ प्यार से लगता है। वो ये हमें नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं इस वीडियो को और फिर मज़ीद बातें करेंगे। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। आज हम भी बलोच मुजाहिरीन से मिलने गए ताकि बराह रास्त उनसे रब्ता कर सकें। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल मुजाहिरीन पर रात की तारीकी में पुलिस एक्शन किया गया। इस समय पाकिस्तान में अगर किसी के नाम से सनसनी फैल जाती है तो वो है मारंग बलोच। मैं उसको ये कहना चाहती हूँ, बलोच का औरत भी आपके मर्दों से बहुत ज्यादा आगे है। बुज़दिल की तरह एक मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हैं ना, तो आप बलोच मर्द का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये है भाई, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अड़ जाएगी। ये खड़ी अपनी, जैसा कि नाम से जाहिर है, महरन बलोच एक बलोची महिला है, बलूचिस्तान के अंदर रहती है। बलूचिस्तान के साथ में पाकिस्तान ने हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया। कहते हैं चले मान लेते हूँ, वही व्यवहार जो इन्होंने बांग्लादेशियों के साथ किया था वही इन्होंने बलूचों के साथ कर रखा है। बलूच के अंदर बहुत बड़ी क्रांति चल रही है जो हमेशा पाकिस्तान आर्मी दबाने की कोशिश करती है। हम इस नफरत और बुग़्ज़ को कभी नहीं भूलेंगे। हम पहले समझते थे कि सिर्फ यहाँ की इंतज़ामिया और हमारे लिए नफरत और बुग़्ज़ रखती है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद में सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफरत रखते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा नाम है BLA, जिसका नाम सुन के पाकिस्तान के आर्मी चीफ की टांगे थर 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 कांपने लगती है। और उसी के आड़ में पाकिस्तान कई दशकों से पाकिस्तान के जो बलूची लीडर होते हैं, जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा समझदार होता है, थोड़ी सी आवाज ऊंची करता है, चाहे वो BLA से कनेक्टेड हो या ना हो, उनको पाकिस्तानी आर्मी गायब करवा देती है। वो मिलते ही नहीं है 8-8, 10-10 साल से। हजारों लोग अभी तक लापता है, जिनका कोई पता नहीं है कि वो जिंदा है, मर गए, कहाँ फूंक दिया उनको, कहाँ ले जाके गाड़ दिया, समंदर में डाल दिया, नदी में डाल दिया, नाले में डाल दिया या दफना दिया, कोई किसी को पता नहीं। उनके परिवार वाले आज तक सिर्फ यही जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, अगर आपने मार दिया है तो हमें ये बता दीजिए वो कहाँ मारा है। जो भी इनके नवाजे जनाजा होता है वो पढ़ लेंगे जाके। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी तो ढीठ आदमी है, वो काय को बताएगी। हम इस रवैये और इस नफरत को जिंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफरत और रवैये से आगाह करेंगे। और एक बात, हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफरत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो और दुनिया आपकी असलियत से वाकिफ़ हो रही है। आखिर में हम वाज़ेह ऐलान करते हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद मुखलिस और हकीकी मायनों में सहाफ़ियों के अलावा बलोचों से नफरत रखने वाले सहाफ़ी और रियासती एजेंट नुमा सहाफ़ी हमारे एहतजाज में आने की ज़हमत ना करें। थैंक यू। अब मारंग बलोच लगभग 5-6 दिन से इस्लामाबाद में धरना देके बैठी है और उसके साथ बहुत सारे लोग बलूचिस्तान से इस्लामाबाद में आ गए और ये बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन इनके ऊपर तसद्दुद किया जा रहा है, इन पे जुल्म किए जा रहे हैं, इन पे अत्याचार किए जा रहे हैं, इन पे वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, इनको भगाने की कोशिश की गई, इनको लाठी से मारा पीटा, लेकिन फिर भी जस के तस ये बैठे रहे। खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल मुजाहिरीन पर रात की तारीकी में
नहीं है। पुलिस एक्शन, वाटर कैनन और आंसू गैस इस्तेमाल करने और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद सोशल मीडिया पर तंकीद और एहतजाज के पेश नजर सोशल मीडिया इस्लामाबादी निकल ऐसे भाई पर मजबूर हुई। ऐसे में पाकिस्तान की नंबर 1 रिपोर्टर झूठी और मक्कार मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा भी इसका इंटरव्यू लेने चली गई। मियां खलीफा भी इसके आगे हम अच्छी भी है। बलोच मुजाहिरीन से मिलने गए ताकि बराह रास्त उनसे रब्ता कर सकें, और इसने फिजा खलीफा के मुंह सुजा दिया। लेकिन मुजाहिरीन हमारे साथ जिस तरह पेश आए वो उनके पुरअमन होने की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। और मुंह कैसे सुझाया वो पूरा इंटरव्यू आपका भाई आपको दिखाएगा। स्ट्राइक लगती है तो लग जाए। और उसके बाद क्या हुआ हम ये पूरा सब नहीं देखिए। दिखाएंगे। तो ये जो रैली फिजा जिनकी स्ट्राइक क़यादत में भेज आई देती है। डॉक्टर महारंग बलोच वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आपकी रैली है जिसकी आप क़यादत कर रही हैं, आप एहतजाज की शक्ल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बलूच नस्ल कुशी बंद की जाए, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स है उसको बंद किया जाए, और जो बलूच लापता अफराद है उनको अदालतों में पेश किया जाए, उनको रिहा किया जाए। ठीक है, अभी जो बलाच के मामले के बाद आपने इस तहरीक को बाकायदा इसका आगाज़ किया और आपने कहा कि यहाँ से भी तहरीक चली है, और उस हवाले से जो उनके जो लवाहिकीन हैं उनके जो मुतालिबा था पहले कुछ और था, अब मुतालिबा कुछ और है। पहले सिर्फ वो मुकदमे का इंदराज चाहते थे और अब वो टीटी के खिलाफ मुकदमे का इंदराज चाहते थे। अब वो जो मुतालिबा तब्दील हो गया कि जी में मुतालिबा चला गया, इस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुतालिबा अचानक से तब्दील कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये किसी के कहने पर तब्दील नहीं हुआ है। इस तहरीक को बलोच यकजहती कमेटी पहले दिन से लीड कर रही थी। हमने CTT के जो गैर कानूनी जो लोगों को मारना है उसके ख़िलाफ़ पहले भी तहरीकें चलाई है। 2022 में 10 लोगों को ज़ियारत में जो है ना मसख़शुदा लाशें फेंकी गई। वो सारे लापता अफराद के लवाहिकीन थे, जिनमें से 3 के केसेस मिली थी पाकिस्तान की कमीशन में चल रही थी, अदालतों में उनके केसेस जा रहे थे। शहजाद बलोच जो कलात का रहने वाला था, तो उसके बाद भी जो है ना हमें एश्योरिटी दी गई। वफाकी जो वज़ीर कानून है उनकी टीम आई, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को बंद करेंगे, हम FIR करेंगे, लेकिन उन FIRs का कोई भी वो नहीं आया। ठीक है ना, तो जब एक अदारा अब FIR करके हमें ये कहा जाता है कि आप जिन लोगों ने उसको मारा है हमने उसके ख़िलाफ़ FIR किया है। मेरा सवाल ये है कि हम फ़र्द को क्यों पकड़े? ठीक है ना, जिस निज़ाम ने उसको ये कहा, जाहिर सी बात है CTT के किसी बंदे का जो है ना बलाच के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी। ये किसका फ़ैसला था, ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? बुनियादी तौर पर बालाज को जब 10 रोज़ा रिमांड में रखा गया, ठीक है, तो वो ज़िम्मेदारी स्टेट की थी, वो उसकी हिरासत में था, उसका शहरी था, उस पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ था। उनका जो BLA से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जा रहा है उसकी क्या कहानी है? क्या किस ताल्लुक़ की BLA से ताल्लुक़ किसने साबित किया? क्या आपकी अदालत ने साबित किया? किस अदालत ने साबित किया? कौन सा अदालत था जिसने साबित किया कि BLA से इसका ताल्लुक़ था? किसी के कहने से तो BLA से ताल्लुक़ नहीं बनता है। आपकी किस अदालत में जो है ना शवाहिद ये बात कि उन्होंने दौरान हिरासत जो है ना ये एक्सेप्ट किया है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। किसी बंदे को पकड़ना, उसको तशद्दुद करना और बाद में ये कहना कि उसने तशद्दुद के दौरान जो है ना ये एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर उनका BLA से ताल्लुक़ था तो अपनी अदालतों में इसको फांसी की सज़ा देते, उसको कैद की सज़ा देते, तो वो जस्टिफाइबल होता। लेकिन उसको जो है ना इस तरह कैद करना, उसको हिरासत के बारे से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मज़दूरों के साथ किया गया इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, आप उसकी मज़म्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। हर BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मज़म्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मज़म्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो ना, आप अल्फाज ठूस रही मैंने हैं। एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मज़म्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस आप BLA की मज़म्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मज़म्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मज़म्मत करी है? मैं मज़म्मत करती हूँ, आप मज़म्मत करते हैं? मैं मज़म्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मज़म्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मज़म्मत करती हैं? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है आप? जी, तो ये जान के पूछते हुए भी कि हम उन्हीं का मौक़िफ़ दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई
और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमने सिर्फ सवाल पूछे और अगर सवाल उनको कोई समझ नहीं भी आया तो उस पर इस तरह का रवैया भी ठीक नहीं था। फिर हम मजबूर हो गए, हमारी पूरी टीम, कि हम वहाँ से चले जाएं। और ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने की उन्हें ज़रूरत क्या थी, ये भी समझ से बालातर है। ये पाकिस्तानी हमेशा बहुत इंसानियत की बात करते हैं। अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है ना, जरा सी भी इंसानियत, महरंग जो अपनी डिमांड रख रही है वो भी जायज़ डिमांड, तुमसे कोई रुपया नहीं मांग रही, पैसा नहीं मांग रही, शिक्षा नहीं मांग रही, रोटी नहीं मांग रही, मकान नहीं मांग रही, अपने परिजनों का पता मांग रही है, तो उसको देते क्यों नहीं हो और अपनी हरकतें सुधारते क्यों नहीं हो। जहाँ तक मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी का जो रवैया बलूचिस्तान को लेकर हमेशा से रहा है, आगे भी वही रहेगा। इन्होंने तो बंगालियों को नहीं छोड़ा, तो बलूची है क्या। पाकिस्तान नहीं होकर सिर्फ पंजाबिस्तान है। पाकिस्तान के 4 सूबे, पंजाब को छोड़ के बाकी तीनों सूबों के साथ दोगला व्यवहार किया जाता है और इसकी सजा पाकिस्तान को 1971 में मिल चुकी है, आगे भी मिलेगी। तो फिजा खलीफा तुम कितने भी ड्रामे कर लो, तुम्हारी एक न चलेगी। आप लोगों क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी फिजा को थोड़ा थोड़ा पेलते हुए जाइएगा और हाँ भाई लोगों शेयर कर दिया करो, आजकल वीडियो करते ही नहीं हो शेयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके जी, तो वीडियो हमने देख लिया और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा एक क्वेश्चन है और मैंने मुनासिब नहीं समझा। देखें, मारंग के जो फादर हैं उनकी बहुत सारी क्वेश्चनेबल पिक्चर्स वायरल हुई हैं। अब हमें नहीं पता डीप फेक से बनाई हुई हैं या क्या था, लेकिन देखें, कोई भी मूवमेंट हो, वो जब तक माइक और स्पीच की हद तक रहती है ना, चाहे उसमें कितनी भी कड़वाहट हो अल्फाज में, वो एक पुरअमन मूवमेंट होती है। लेकिन जब आप बंदूक चलाएं बिना सिर्फ लहरा दें हाथ में उठा के, तो वो फिर वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो मारंग के जो फादर जो कि मिसिंग हैं और पता नहीं उनकी लाश वगैरह या उनकी कुछ मिला भी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से ही मारंग जो है वो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसके खुद फादर जो हैं वो मिसिंग पर्सनस में शामिल हैं। तो उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हुई हैं जिसमें वो BLA के साथ जो है ना फ़ोटो सेशन है उनका। अब हमें नहीं पता कितना सच है कितना नहीं, लेकिन बात सीधी सी है जी, कोई टेररिस्ट हो, कोई सेपरेटिस्ट हो, कोई नेशनलिस्ट हो, ठीक है, बलोच नेशनलिस्ट जो भी हो, अगर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के आपको लगता है ख़िलाफ़ भी है, तो मेरे ख्याल में इखलाकी फ़र्ज़ ये बनता है कि आप जो है ना एक तहकीक करें, इन्वेस्टिगेशन करें, पूरा प्रोसेस चलाएं कानूनी और अदालत में उसको पेश करें। अब ये जज कहेगा ना कि हाँ या नहीं, ये बंदा गिल्टी है या नहीं। आप क्या करते हैं, पहले बंदा उठाते हैं, फिर ठोकते हैं और टॉर्चर में वो मर जाता है। मरने के बाद आप उस गायब कर देते हैं, जी हमें तो पता ही नहीं है कहाँ है, हमने तो उठाया ही नहीं। क्योंकि देखें, कोई ये नहीं कह रहा कि फोर्सेस उठा रही हैं। मेरे ख्याल में बलोच यकजहती मार्च के ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो ये नहीं कहते फोर्सेस मारती हैं, वो ये कहते हैं जी मिसिंग पर्सन्स हैं। अब BLA या BLF या TTP ये सब तो हाथ उठाई खड़े, हमें क्या पता जी, हमने तो नहीं उठाए। हाँ, वो क्लियर कट कह रहे हैं हमने नहीं उठाए। स्टेट खामोश है या स्टेट के इदारे खामोश हैं। तो जब खामोशी होती है ना, तो वो एक तरह की हाँ ही होती है। तो अगर आपने उठाए हैं, अगर इफ़ एंड बट लगा के बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपने उठाए हैं तो यार उनको पेश करो। आपकी आज तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन हैं वो सामने रखो, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट कहती है हाँ ये लोग मौजूद सबूत और गवाहों के उसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर कोर्ट का जो फैसला सर आंखों पे सबकी। लेकिन ऐसे करना कि उठाना, मारना और फिर कहना जी दौरान हिरासत उसने एक्सेप्ट किया था, तो ड्यूरिंग कस्टडी तो आप मार पीट के कुछ भी कहलवा लें किसी से। वो मशहूर नहीं है कि पंजाब पुलिस तो जो है ना हाथी को भी कह दे हाँ जी मैं ही चोर हूँ, ठीक है, इतना मारती है, हमने देखा भी है अपनी आंखों से। तो बाकी मारंग बलोच मेरे ख्याल में उसने पहले सवाल पे ही कह दिया था जी मैं हर तरह के तशद्दुद को मजम्मत करती हूँ, फिर चाहे वो BLA का हो या BLF का हो। और लेकिन उसका जो काउंटर क्वेश्चन था उस पर भी मेरा क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा कि आप अपनी स्टेट की तशद्दुद की मजम्मत करती हैं, तो मारंग स्टेट तो ये आपकी भी है। हाँ, स्टेट के जो लोग हैं उनकी पॉलिसीज़ वो हमें पसंद हो ना हो, मुझे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो पसंद नहीं है, लेकिन मैं स्टेट को कुछ नहीं कहता, स्टेट चलाने वालों को बहुत कुछ कहता हूँ। तो मारंग को चाहिए था कि वो
बड़े तरीके से फ़िज़ा को कहती कि मैं भी इस स्टेट की एक सिटीज़न हूँ और मेरा भी राइट है मैं सवाल करूँ भाई मेरे प्यारे गायब में। तुम माइक पकड़ के मुझे कह रही हो मजम्मत करती हो, तुम्हारे बाप को कोई उठा ले मैं पूछती हूँ फिर तुम ये सवाल कैसे करती हो। तो बड़े तरीके थे, लेकिन फ़िज़ा इंसाइट करने की कोशिश कर रही थी और वो उसको मिला कंटेंट और उसने जाके पूरा प्रोग्राम किया इस पे। मैंने बहुत आधा कट किया क्योंकि आपको पता है बॉल न्यूज़ पहले भी एक बार जो है ना स्ट्राइक भेज चुका है, तो मैं फिर अवॉइड करता हूँ इनकी चीज़ों को। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये जो मर्ज़ी नैरेटिव चलाएं, अगर कोई से काउंटर करे तो ये सच नहीं सुन पाते। बहरहाल जी, लेट जस्ट होप के 2024 में बलोचों के साथ कुछ अच्छा हो। बाकी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।